एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। किस तरह से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी अपडेट दिया जाता है वैकेंसी का, एकदम से सही और ऑथेंटिक दिया जाता है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। और जब भी वैकेंसी बताई जाती है, आपको फॉर्म भी भर के बताया जाता है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर यूट्यूब चैनल पर आपने बहुत देखेंगे यूट्यूब पर, यहाँ पर फेक फर्जी इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है, लेकिन जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है एकदम से सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म भरने की लिंक और इस पीडीएफ की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके जो फॉर्म आए हुए हैं वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से, और 23 मार्च 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्रैल 2026 में होगा। इंटरव्यू आपका अप्रैल में होगा। जो वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी की वैकेंसी है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट की, वेरियस स्ट्रीम पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें कि किस किस पोजीशन के लिए वैकेंसी है। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लें। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लें कि आपकी क्वालिफिकेशन किस वैकेंसी से मैच कर रही है और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। फॉर्म भरने के लिए फॉर्म का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखेंगे और कन्फर्म लास्ट नेम। जो भी नाम यहाँ पर आप लिखेंगे एक बार यह चेक कर लेना कि आपका पूरा नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आ जाता है, सही है गलत है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। यहाँ से आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी देनी है और ईमेल का डोमेन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल का डोमेन क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंफर्म ईमेल करेंगे, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी और आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, जो आपने अभी मोबाइल नंबर ईमेल दिया हुआ है। यहाँ से आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है मोबाइल पर। सॉरी, यहाँ से आपको सबसे पहले कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ से जो है सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी गई होगी वो ओटीपी यहाँ से डालकर आप इसको वेरीफाई करेंगे। अगर ओटीपी नहीं पहुँचती है तो आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं। तो मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, मैं ओटीपी से यहाँ पर इसको वेरीफाई करूँगा और उसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देखेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से आपको ईमेल वाली ओटीपी वेरीफाई करनी है। फिर से यहाँ कैप्चा मांग रहा है, तो दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी कैप्चा देना होगा। अब यहाँ से आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी मेरा इनवैलिड हो गया सिक्योरिटी कैप्चा, मैं दोबारा से री एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ से ही कैप्चा डालूंगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी ईमेल पर ओटीपी जा चुकी है। अब यहाँ से आपको अपनी ओटीपी मेंशन करनी है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। आप देखेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है, मेरी ईमेल भी वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरह से आपको अपना मोबाइल ईमेल दोनों वेरीफाई कर लेने हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, जो कि आपकी ईमेल पर भी भेज दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और आने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है उसका साइज़ और उसका रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। और नीचे यहाँ से आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अगर आप जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं उसमें वेब कैमरा है तो उससे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल से भी फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक क्यूआर विजुअल होगा जो आपको देखने को मिला है, थोड़ा ब्लर है। यहाँ से आप अपने मोबाइल्स के किसी भी ब्राउज़र से, ठीक है, इसको स्कैन करेंगे और आप वहाँ से अपने मोबाइल से फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो मोबाइल से क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करना होगा। फ़ोटो का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि साइज़ क्या होना चाहिए।
साइज में बोला गया है कि आपके पास डायमेंशन यहाँ दी रखी है, फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद लाइव फ़ोटो क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्नेचर का साइज़ आपका कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। यहाँ पर आप सिग्नेचर देखेंगे, डायमेंशन दी है, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। मेक श्योर करिएगा कि साइज़ आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करके आप अपना एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ से आई एग्री का आई कन्फर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको पोस्ट बतानी है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ढेर सारी पोस्ट, वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो मेक श्योर करें कि ये नोटिफिकेशन जो है रीड आउट करने के बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। अगर मैं पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट करता तो उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट की वीडियो बन जाती, उसके बाद कम से कम 10 मिनट में फॉर्म कंप्लीट होता, कम से कम आधा घंटे का वीडियो हो जाता। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें। नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे वो बहुत सारी पोस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, मोबाइल डेवलपर की है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की है, ठीक है, डिजिटल चैनल मैनेजर की है। तो इसमें आप जिस भी पोस्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती हो उसमें आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ से मान लीजिएगा कोई एक वैकेंसी यहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ से आपको स्केल चूज़ करना है, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ से ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्ट करूँगा तो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट भी देना होगा। अगर आप यूआर करेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट आप पे नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बताना है कि आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं 40% या उससे अबव के, तो आप यस करेंगे, बाकी डिटेल आपको देनी है। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप राइटिंग में डिफ़िकल्टी अगर आप पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि 1984 राउंड में कोई मारा गया है फैमिली मेम्बर, तो वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। सेंट्रल बैंक में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको रिलीजन चूज़ करनी है, जो भी आपकी रिलीजन है। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, नहीं करते हो तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेशनलिटी चूज़ करनी है कि आप नेशनलिटी क्या है। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश या आपके जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आना है और आपको एग्ज़ाम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोला गया है फ्रेंड्स, आई द इंटेंट ब्रैंक द फॉलोइंग ID अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कन्फर्म दिस ID, ठीक है। यहाँ से आपको एक ID सिलेक्ट करनी होगी जो आप एग्जामिनेशन में ले जाना चाह रहे हो। पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। ID प्रूफ नंबर यहाँ पर देना होगा, जो भी ID आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसका यहाँ से नंबर देना होगा। जैसे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दूंगा। अगर आपके पास लिंक्डइन की ID URL है तो वो आपको देना है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर गिटहब URL अगर आप उसका भी अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो बताना है कि आपकी ट्विन ब्रदर या सिस्टर का नाम क्या है और वो उसका जेंडर क्या है। नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ से आपको बताना रहेगा। फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, वो आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस बताना है, एड्रेस 1 में और एड्रेस 2, एड्रेस 3। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ से आप अपनी स्टेट चूज़ करेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद यहाँ से आपको 6 डिजिट का पिन कोड बताना है। तो आपको एड्रेस जो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में क्या कर सकते हैं, एड्रेस 1 तो मैंडेटरी है, एड्रेस 2, एड्रेस 3 को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो आपके मोहल्ले या गांव का जो भी नाम हो, पोस्ट, तहसील, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आपका ये प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने होंगे। GST इनवॉइसिंग के लिए यहाँ पर आप कोई भी एक मोड ले सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन की फ़ीस आ जाती है कि टोटल आपको 850 रुपये की फ़ीस लगेगी। वैलिडेट करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मेक श्योर करिएगा कि वैलिडेट जब भी आप करेंगे
तो आपने जो जो डिटेल ब्लैंक है, जो आपने फिल नहीं किया, वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। जब तक आप ये डिटेल को फिल नहीं करेंगे तब तक ये वैलिडेट नहीं होगा। वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल फिल करनी होगी। क्वालिफिकेशन में यहाँ से आपको बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, मिनिमम तो ग्रेजुएशन मांगा ही गया है। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको बताना है कि आपने क्या कर रखा है। ग्रेजुएशन में बी कर रखा है, और बी या बीटेक किस स्ट्रीम से किया हुआ है, या आपके पास आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। किस कॉलेज, किस बोर्ड से आपने, यूनिवर्सिटी से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन, वो लिखेंगे। ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फुल टाइम, रेगुलर। डेट ऑफ पासिंग, टोटल ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है वो आपको बतानी होगी। यहाँ से आप पासिंग सिलेक्ट करेंगे कि आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद टोटल परसेंटेज क्या है वो बतानी है, कौन सी ग्रेड से पास आउट है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पर मैंने आर्ट किया है सिलेक्ट, तो एमसीए बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिएगा बीटेक सिलेक्ट करता हूँ तो फिर भी यहाँ पर एमसीए मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी डिटेल यहाँ से फिल करनी होगी, राइट। तो आपको यहाँ पर ये डिटेल बतानी होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए, यहाँ कॉलेज का क्या नाम है, ड्यूरेशन क्या है, कॉलेज आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है, वो यहाँ पर आपको बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना परसेंटेज बताना है, टोटल कितना परसेंटेज है, कौन से ग्रेड से आपने पास किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको डिटेल देनी है। तो मेक श्योर करें कि मैंने आपको बताया कि इसमें वेरियस पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग अपनी क्वालिफिकेशन है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए मैंने फॉर्म फिल किया है वहाँ बोला जा रहा है कि आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद द मिनिमम 2 ईयर पोस्ट बेसिक वर्क एक्सपीरियंस इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी। यहाँ से आप यस करेंगे, आपको बताना है कि किस कंपनी के साथ आपने वर्क किया। अगर आप प्रेजेंट वर्किंग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम क्या है, किस डेस्टिनेशन पे थे, कब से आपने स्टार्ट किया जॉब, नेचर ऑफ ड्यूटी, ठीक है, तो वो आपको बतानी होगी। अगर यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे कि आप वर्किंग नहीं है तो आपको बताना है कि आपने रिज़ाइन क्यों दिया था और कब तक आपने वर्क किया हुआ है। तो आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर करके आप दूसरा भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी कोई भी जो भी लोकल लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आती है वो आपको बतानी है, रीड, राइट, स्पीक या करनी आती है। अगर आपके पास कोई दूसरी भी लैंग्वेज है जो आपको आती है उसको यहाँ लिखेंगे और बतानी कि आपको रीड करनी आती है या नहीं, राइट करनी आती है कि नहीं, स्पीक करनी आती है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ये सभी डिटेल फिल करेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको सेव करना होगा।